नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल UFS अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 11 सितंबर और आज के इस लेटेस्ट अपडेट वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट और अच्छे खबर आज भी है। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला तो देखिए अपडेट है वो कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स के जो शेयर्स है, जैसे कि एपेक्स फ्रोजन, अवंती फीड्स, वेलस्पून लिविंग। तो यहाँ पे आज इन सभी शेयर में कुछ हमें गिरावट देखने को मिला। ओके, तो गिरावट का रीज़न तो देखिए यही है कि आपको पता होगा अभी 2-3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का जो टोन था वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया था इंडिया के प्रति। ओके, इन्होंने बोला कि इंडिया बहुत तारीफ़ किया, मतलब इधर उधर के बहुत बातें किए, बहुत तारीफ़ किए। और उसके बाद जो है अभी फिर 1-2 दिन से कोई न्यूज़ नहीं आ रहा है, तो फिर से यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला। तो अभी इन सब शेयर्स का चलना ऐसा ही रहेगा कि कभी भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आए तो आप ये शेयर्स बहुत भागेंगे। ओके, जब कोई पॉजिटिव न्यूज़ आना बंद हो जाए तो फिर आस्ते आस्ते गिरने भी लगेंगे, या फिर अगर नेगेटिव न्यूज़ भी है तो इनमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे तो इनका तो मेन प्रॉब्लम यही है कि ये जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो शेयर्स है, ओके, इनका तो मेन प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स इंतजार करें कि इंडिया और यूएस के बीच में एक फाइनल ट्रेड डील कब होके आता है। ओके, अब कब हो के आता है देखिए वो श्योर तो अभी नहीं कर सकते, बट हाँ, इंडियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का मैंने कमेंट सुना था, उनका ये मानना है कि नवंबर 2025 में जो है ये ट्रेड डील हो सकता है। ओके, अभी हम सितंबर में चल रहे हैं तो और 2 महीना के आसपास टाइम हो सकता है। ओके, लेकिन आज फिर शाम को एक ऐसा कमेंट आ गया कि मैं क्या बनूँ। अब यूएस के जो कॉमर्स सेक्रेटरी है उनका एक्चुअली कमेंट आया, इनका ये कहना है कि इंडिया के साथ ट्रेड डील तभी होगा जबकि इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद करेगा। ओके, तभी होगा। अब ऐसा अगर जिद पे अगर अड़ जाए यूएस तो मुझे लगता है कि शायद ट्रंप के टेन्योर में ट्रेड डील हो ही ना पाए। ओके, ट्रंप का जो 4 साल का जो टेन्योर है, मुझे तो लगता है इसमें ट्रेड डील हो ही नहीं पाए। ऐसा अगर हुआ तब याद रखिएगा, तब निफ्टी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत फ्लैट रहेगा, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। ओके, ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया एक्चुअली मार्केट को। ओके, और फिर हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए नीचे तो बहुत ज़्यादा नहीं गिर सकता, बट हाँ बहुत ज़्यादा ऊपर भी जाना मुश्किल होगा। ओके, बहुत ही फ्लैटेस्ट रिटर्न या स्लो रिटर्न्स मिलने वाले हैं। ओके, अगर ट्रेड डील ना हो पाया तो। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है बीएससी और फिर से एंजल वन, ये सब शेयर्स में जो ट्रेडिंग से रिलेटेड स्टॉक्स, इनमें आज बहुत गिरावट आया। तो गिरावट इसलिए आया क्योंकि फिर से रिपोर्ट्स आने लगी है कि ये जो वीकली जो एक्सपायरी है इनको जो है अब बंद कर दिया जाएगा। ओके, सेबी जो है इस पर कड़क स्टेप लेके ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। ओके, कंसल्टेशन पेपर्स भी जो है जारी कर दिए गए। ओके, कंसल्टेशन पेपर सिंपली जो एक्सपर्ट्स है ना, ये सब सेक्टर में। ओके, जैसे ब्रोकरेज फर्म्स हो गया और भी बहुत सारे टॉप लेवल के मैनेजमेंट के जो आदमी होते हैं उनसे पूछे जाएंगे कि आपका क्या राय है, हम जो वीकली एक्सपायरी को बंद करें ये अच्छा है या ख़राब है। ओके, तो अभी देखिए ज़्यादातर चांसेस यही है कि ज़्यादातर लोगों का रिव्यू यही आएगा कि वीकली जो एक्सपायरी है इसे बंद कर दिया जाए। ओके, क्योंकि यहाँ पे वीकली एक्सपायरी अगर बंद हो जाए ना, तब जो छोटे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो एक्चुअली ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर हो जाएंगे। ओके, क्योंकि मंथली एक्सपायरी में तो प्रीमियम का दाम बहुत होता ना, तो वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट नहीं करते। ओके, तो वीकली एक्सपायरी बंद हो जाएगा तो फिर जो है ऑप्शन मैं बोलूँगा रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा बहुत बचेगा, वो जो जाकर नुकसान करते हैं ना वो पैसा बचेगा। ओके, और इन सब अगर मैं स्टॉक्स का बात करूँ, बीएससी एंजल वन पास में तो देखिए बीएससी ने बहुत पैसा बनाया। जैसे आप देख सकते हैं 5 साल में 3400%, 5 साल में कंपनी ने आपका पैसा 35 गुना कर दिया। ओके, बट आगे आने वाला जो समय है वो इनके लिए जो है थोड़ा मुश्किल होने वाला है। ओके, कंपनी ख़राब नहीं है, बट वही बात है कि अब 5 साल में भूल जाइए कितना रिटर्न बनेगा। 15-20% भी अगर बन जाए ना तो वो भी आपको बहुत मानना चाहिए। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट। पेंट सेक्टर से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। तो पेंट सेक्टर में देखिए बिरला वापस जब से आया था तब से तो आपको पता है कि यहाँ पे आंधी तूफान आ गया। पिछले 3-4 साल में एशियन पेंट्स जैसे दिग्गज शेयर ने भी कुछ पैसा ही नहीं बनाया। ओके, और अब कुछ डेटा ऑफिशियली सामने आ रहा है। ओके, और डेटा में ये मेंशन किया गया है कि ये जो बिरला ग्रुप का जो नया कंपनी जो ढुका ना पेंट सेक्टर में, इन्होंने ढुकते ही 6-7% के करीब मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। और ये मार्केट शेयर जो इन्होंने जो कैप्चर किया ये मेजरली एशियन पेंट से कैप्चर किया। ओके, एशियन पेंट पहले देखिए 59% के करीब मार्केट शेयर कैप्चर के बैठा था। ओके, ऑलमोस्ट 60%। ओके, अब वो कम होके 52% पे आ गया। ओके, तो ये एशियन पेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन वाला एक बात है मैं बोलूँगा। ओके,
मतलब बहुत सालों से ना एशियन पेंट को का मार्केट शेयर कोई खा ही नहीं पा रहा था, बट बिरला ऑपस ने ऐसा कर दिखाया। अब याद रखिएगा, अभी एशियन पेंट का मार्केट शेयर 52% है। ये 3% जैसे ही कमाना तो 49% पे आ जाएगा। इसका मतलब एशियन पेंट को इतने सालों से हम जो मोनोपोली का जो टैग देते हैं ना पेंट सेक्टर में, वो मोनोपोली का टैग भी एशियन पेंट से छिन जाएगा। ओके, अगर 50% के से नीचे अगर इनका मार्केट शेयर आया। ओके, तो ये था मतलब पेंट सेक्टर से रिलेटेड कुछ न्यूज़, आपको इन पे भी ख्याल रखना है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो ओला शेयर से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली कुछ दिनों में देखिए पिछले 1-1.5 सप्ताह में ओला जो है करीब 15-20% गिर गया। ओके, उससे पहले हालांकि काफ़ी खतरनाक रैली आया था जहाँ पे कि ओला 60-70% भागा था, 40 रुपया से सीधा 70 रुपया भाग गया था। बट अभी जो है थोड़ा नेगेटिव प्रॉफिट बुकिंग भी आया, और उसके ऊपर से एक और न्यूज़ आ रही है कि प्रोमोटर जो है वो अपने हिस्सेदारी का शेयर प्लेज कर रहे हैं। ओके, मतलब गिरवी रख रहे हैं। क्यों? ताकि क्योंकि उन्हें कृत्रिम, जो आपको पता होगा ये इनका डेटा सेंटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। ओके, उसके लिए फंड रेज करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो देखिए ओला इलेक्ट्रिक प्रोमोटर हैज़ प्लेस्ड 2.43% ऑफ इक्विटी शेयर ओके कैपिटल ऑफ द कंपनी टू रेज फंड्स फॉर कृत्रिम डेटा सेंटर। तो ये जो डेटा सेंटर वाला जो थीम है ना, ओके, ये मतलब इस पे ओला जो है मतलब इनका अपना कंपनी में बहुत इस चीज़ का यूज़ होगा, तो इसलिए ये कृत्रिम डेटा सेंटर को मतलब डेवलप करने के लिए जो फंड है उसके लिए जो अपने शेयर्स को गिरवी रख रहे हैं। ओके, अब ये जो शेयर को जो इन्होंने जो गिरवी रखा, उसका जो फंड आएगा उसका अगर सही से इस्तेमाल करेंगे तो लॉन्ग टर्म में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। तब मैनेजमेंट अपने आप चाहे तो अपने शेयर्स का जो प्लेज किया है वो प्लेसिंग भी छुड़वा लेगी। ओके, तो ये चीज़ देखना रहेगा कि मतलब कैसा मैनेजमेंट इस्तेमाल कर सकती है इस फंड का। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देखिए HDFC डिफेंस फंड से रिलेटेड है। इन्होंने कुछ शेयर्स में हिस्सेदारी मतलब बढ़ाया है और कुछ शेयर में हिस्सेदारी कमाया भी है, तो वो सब भी एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में। ओके, तो जस्ट अ मिनट। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खरीदारी इन्होंने नया खरीदारी मजागोंग डॉक में किया। और अगर आप बोलेंगे कि कहाँ कहाँ आपने हिस्सेदारी को बढ़ाया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं ये भारत डायनेमिक्स में बढ़ाया। ओके, भारत फोर्ज में बनाया। ओके, सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके, सोलर इंडस्ट्रीज में, डेटा पैटर्न्स में। तो ये सब कुछ शेयर है जहाँ पे कि इन्होंने अपने हिस्सेदारी को बढ़ाया। और इन्होंने अपने हिस्सेदारी को कम काम पे किया, तो आप देख सकते हैं साइन DLA, ओके, टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंपनी, ओके, एवलॉन टेक्नोलॉजीज। तो ये सब कुछ कंपनी है जहाँ पे कि इन्होंने मतलब अपना हिस्सेदारी कम किया। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं DII FII डेटा के। लास्ट 1-2 दिन में मुझे देख के बहुत अच्छा लगा था, FII का बाइंग हुआ था और उसके बाद FII का सेलिंग का वॉल्यूम भी बहुत कम गया था। ओके, बट आज फिर से एक बड़ा वॉल्यूम में इन्होंने बिकवाली कर दिया। ओके, तो फिर से वही बात है कि मे बी अब ये जो आज फिर से इन्होंने जो बड़ा जो बिकवाली किया ना, अब इसका मतलब सेंटीमेंट नेक्स्ट दिन मतलब फ्राइडे को आने वाला है। मतलब आई थिंक मुझे लगता है कि फ्राइडे को मार्केट थोड़ा नीचे की ओर ही रहेगा, थोड़ा प्रेशर रहेगा मार्केट में। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट। अमेजोन से रिलेटेड एक न्यूज़ है। ओके, अमेजोन इंटरनेशनल नहीं, मैं अमेजोन इंडिया वाला का बात कर रहा हूँ। तो अमेजोन भी देखिए इंडिया में जो क्विक कॉमर्स का जो एक होल्ड लगा हुआ है, चारों तरफ बहुत सारी कंपनी कूद रही इस सेक्टर में। ओके, उसमें अमेजोन भी अब कूद चुका है। 10 मिनट में क्विक डिलीवरी अमेजोन भी आपको करके देगा। ओके, अब ये सेक्टर, ये जो क्विक कॉमर्स वाला सेक्टर है ना, मैं देखिए इसका कुछ पॉजिटिव्स भी आपको बता देता हूँ और कुछ मैं आपका नेगेटिव भी बता देता हूँ। इसका पॉजिटिव तो यही है कि इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है ग्रोथ। ओके, इसमें मतलब ईयर ऑन ईयर ना कभी कभी देखा था कि 100 मतलब 100%, 200% का कंपनीज का रेवेन्यू बढ़ जाता है। ओके, तो ये तो हो गया पॉजिटिव। इसका नेगेटिव क्या है? इसका नेगेटिव ये है ना कि मोट मोट नहीं है इस बिजनेस में। मोट मतलब समझते हैं ना, एंट्री बैरियर्स नहीं है। मतलब आपके पास भी अगर 1000-2000 करोड़ है ना, आप आराम से ढुक सकते हैं इस बिजनेस में। ओके, अभी रिसेंटली रैपिडो ने भी इस बिजनेस में ढुका। अभी आप देखिए अमेजोन भी ढुक गया, जेप्टो तो है ही। ओके, स्विगी और ब्लिंकिट, स्विगी का इंस्टामार्ट, अमेजोन का ब्लिंकिट, वो लोग भी पहले से है ही। ओके, तो मुझे लगता है एक समय आके, भले अभी नहीं बट मे बी 3-4 साल बाद आके एक समय आके ये जो चीज़ें ये पूरा कंजस्टेड हो जाएगा। ओके, और उस केस में जो रिटर्न्स बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, तो इस पर भी आपको ख्याल रखना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये एक श्याम मेटालिक्स, एक स्मॉल कैप आई गेस ये कंपनी है। ओके, मेटल सेक्टर के। तो ये जो है 100 करोड़ रुपया से जो है ये एक नए सेक्टर में घुस रहे हो। क्रैश बैरियर मैन्युफैक्चरिंग में ये ढुक रहे हो। ओके, ये शेयर ने भी देखिए पास्ट में अच्छा रिटर्न्स बनाया, इसका भी फंडामेंटल्स अच्छा। ओके, आप चाहे तो इस कंपनी को भी एक बार स्टडी कर सकते हैं, अपने वास्ट लिस्ट, अपने रडार में रख सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।